ऑपरेशन सिंदूर के रंग में सराबोर रहेगी रंग 2025 की प्रतियोगिता। कि जिस प्रकार से ये बार भारत ने वर्ल्ड को बता दिया ऑपरेशन सिंदूर, उस प्रकार से हम लोग ये पेंटिंग के रंग 25 के माध्यम से पूरे देश विदेश को ये बता सकते हैं कि प्राचीन भारत क्या है और उसकी ताकत क्या है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराया, उसी तरह से हमारा प्राचीन भारत क्या है, इसे विश्व को समझाने के लिए इस विषय पर रंग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस बार इस प्रतियोगिता में देश के अलावा विदेश के प्रतियोगी भी हिस्सा ले सकेंगे। 4th नेशनल आर्ट एंड परफॉर्मेंस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन लिंक का उद्घाटन मुंबई के पूर्व उप महापौर और जनता कल्याण केंद्र के अध्यक्ष अरुण देव जी के करकमलों से किया गया। इस मौके पर आर्ट और कल्चर से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। ये मुझे लगता है जनता कल्याण केंद्र, निर्माण प्रतिष्ठान और अनेक संस्थाओं मिलकर ये हम करते हैं। इसकी कल्पना ही बहुत ये है कि इसमें चित्रकला है, फिर तुम्हारी ऐसे कंपटीशन है, फिर इवन हमने लास्ट टाइम शॉर्ट फिल्म्स के लिए कहा था, या फिर उसमें एलोकेशन ओरेटरी भी है, यानी अच्छी तरह से स्पीच, ये वो ऐसे 4 कंपटीशन के अलग अलग फॉर्म हैं। और ये पूरे देश में इसको ठीक तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यानी 2000 के ऊपर कॉलेजेस में से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये बार उसमें नया एक आयाम हमने जोड़ा है, इवन फॉरेन के विद्यार्थी भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और एज ग्रुप न होने के कारण, यानी केजी के लड़के से लेकर सीनियर मोस्ट, क्योंकि गए बार काफ़ी ऐसे लोग थे जो 80-85 ऐसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें प्राइजेस भी हम काफ़ी देते हैं, प्राइजेस भी। और सबसे अच्छा क्या लगता है, पार्टिसिपेंट खुद सर्टिफिकेट और प्राइज़ लेने के लिए आते हैं। ये मुझे लगा बहुत बड़ी बात है, तो मैं इसको शुभेच्छा देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये बार भारत ने वर्ल्ड को बता दिया ऑपरेशन सिंदूर, उस प्रकार से हम लोग ये पेंटिंग के रंग 25 के माध्यम से पूरे देश विदेश को ये बता सकते हैं कि प्राचीन भारत क्या है और उसकी ताकत क्या है। इस मौके पर बॉलीवुड से जुड़े डॉक्टर फरहाद विजय अरोरा ने जनता कल्याण केंद्र में लगी पेंटिंग्स को देखने के बाद कहा कि पहले आप सपने देखते हैं, फिर उसे साकार करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसी के साथ प्रोफेसर KVR शास्त्री ने रंग 2025 की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू श्री अरुण देव जी and Mohan Ved Pathak ji and Gurcharan Singh ji also for having taken the efforts and the initiative to start a competition that promotes all cultural activities, which is an immense need today. माना जाता है जो लोग आर्ट में एक्सेल करते हैं वो जीनियसेस होते हैं। हमारे भारत में, जैसे अरुण जी कह रहे थे, हम नंबर 1 बहुत सारे क्षेत्रों में हो गए हैं। हम एक्चुअली हमारी संस्कृति देखेंगे तो बहुत पौराणिक है। और इस बार जो 4th रंग 2025 का जो थीम है वो एब्सोल्युटली इन लाइन विथ मोदी जी's विजन फॉर अखंड भारत, टू क्रिएट एन अवेयरनेस फॉर people to get engaged and get activated in a lot of cultural awareness. It means a lot because हम आजकल इकोनॉमिक्स फाइनेंस पे बहुत ध्यान देते हैं, पर जो क्रिएटिविटी है वो एक मूल एलिमेंट है ऑफ एनी प्रोग्रेस सक्सेस. इफ़ यू कैन ड्रीम इट ओनली देन यू कैन अचीव इट, एंड द ड्रीमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्रिएटिविटी. इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिव यू कैन नॉट ड्रीम इट. ऐसे जो आता है छोटा छोटा बूंद सब मिलके एक महासागर में मिलता है.
ऐसा ये इधर प्राचीन भारत के लिए जो अभियान के लिए अभी जो चल रहा है, ये वाला बड़ा होकर एक महासागर होकर विश्व स्तरीय में एट द वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल, इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट एंड इंडियन टेक्नोलॉजी एज वेल एज इंडियन लाइफस्टाइल, इसका प्रचार करने के लिए, इसको प्रभावित करने के लिए ये एक स्मॉल बिगिनिंग, सो वो लेवल को जाएगा। रंग 2025 प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे जो हस्तियां शामिल हैं उनमें गुरुचरण सिंह संधू, स्नेहा खोत और मोहन वेद पाठक का नाम खास तौर से शामिल है। ज़रा याद उन्हें भी कर दो, ऐसे थीम लेके हमने 22 में पहली एक खाली ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ की थी। घर में ही कर दो, घर में सब मिलके कुछ थीम ले लो और उसके हिसाब से आप ड्राइंग निकालो। किसी भी एज में, किसी भी इसमें हमने उसमें 10 ग्रुप बनाए थे और ये 10 ग्रुप में अटैच अलग अलग करके हमने वो ड्राइंग कंपटीशन की। लेकिन स्कूल में इतना अच्छा उसका रिस्पांस मिला कि बहुत सारे जो स्कूल पार्टिसिपेट हुए थे, तो मुंबई में के बहुत सारे स्कूल ने हमने बोला यू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम। तो बाद में हम लोग सब मिलके जब बैठे तो बोले कि खाली ड्राइंग कंपटीशन क्यों, तो एक उसके साथ एलोकेशन कंपटीशन, एसे राइटिंग और शॉर्ट फिल्म, ऐसे कंपटीशन हमने चालू किए। रंग 2025 ये हमारा चौथा आर्ट एंड परफॉर्मेंस कंपटीशन है, जिसमें हमने पिछले साल करीब 2000 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। 88,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे और हमने 7,000 मेडल्स जो विनर्स थे उनको दिए हुए हैं। इस बार की खासियत ये है कि हमारे पास में काफ़ी सारे जो ICSE और CBSE के इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो अलग देशों में हैं, तो वहाँ से भी इंक्वायरी आई है। तो इस बार की हमारी कंपटीशन को हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंक्वायरी इसमें बेसिकली हमारे पास में 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स आते हैं। एक ऐसे होता है कि स्कूल खुद इनिशिएटिव लेके वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन क्रिएट करता है और सारे स्कूल्स के या इंस्टीट्यूट्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ड्राइंग हो, ऐसे हो, इलोकेशन हो, वो स्कूल हमारे पास में भेजता है। लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स में दिक्कत होती है। यहाँ कुछ बच्चे जो इंटीरियर में रहते हैं, यहाँ दिस इज़ अ ओपन टू ऑल कंपटीशन, यानी जिनका स्कूल कंप्लीट हो गया है और जिनकी हॉबी है, अभी आज नौकरी कर रहे हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, ऐसे भी लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ये आज की लिंक ओपनिंग का प्रोग्राम किया हुआ है। हमारी ये कंपटीशन का लास्ट डेट जो है सबमिशन का वो 30 सितंबर 2025 तक है। अक्टूबर में इसके रिज़ल्ट लगेंगे और नवंबर एंड तक हम इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में एक बड़े लेवल पे करेंगे। अगर आप इस ड्राइंग, एसे राइटिंग, इलोक्यूशन और शॉर्ट फिल्म के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर देर न करें। इस लिंक पर आप 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। www.v1event.com या www.rangapc.com पर अप्लाई कर सकते हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।